हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समरूपता और सर्वांग समता। काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है हमेशा से ही कि सर समरूपता और सर्वांग समता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक हैं। वैसे दोनों बिल्कुल सरल हैं, लेकिन जो इनका नाम है समरूपता और सर्वांग समता, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंसी और सिमेट्री। काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर इनको बार बार हम इनमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये समरूप हैं या सर्वांग सम है, या इनको हम समरूप बोलें या इनको सर्वांग सम, कैसे क्या बोलें इनको हम। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा इन्हीं के बारे में होने वाला है कि जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है समरूपता और सर्वांग समता के बारे में वो दूर हो सके। तो चलो बात करते हैं हम। अब देखिए, हमारे पास दो टॉपिक यहाँ पर हैं, एक है समरूपता और एक है सर्वांग समता। तो देखिए, जैसे जो हमारे पास नाम है समरूपता, यदि इसको हम तोड़ के लिखें इस नाम को, तो इसका मतलब होगा सम प्लस रूप, मतलब केवल रूप समान होना चाहिए। समरूपता का सीधा सा मतलब यदि मैं आपको ये कहूँ तो समरूपता का मतलब होगा कि केवल रूप समान होगा। जैसे मेरे पास दो आकृति हैं, दो आकृति मतलब जैसे मेरे पास दो त्रिभुज हैं, यदि वो दोनों त्रिभुज एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार का मतलब अब आप समझ सकते हो कि त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज भी होते हैं, समबाहु त्रिभुज भी होते हैं, विषमबाहु भी होते हैं, समद्विबाहु भी होते हैं। तो एक प्रकार का मतलब मेरा ये है कि जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। जैसे मैं दो समबाहु त्रिभुजों की बात करूँ तो जो दो समबाहु त्रिभुज होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, उन दोनों का रूप बराबर होता है। यदि इसी प्रकार मैं बात करूं दो समकोण त्रिभुजों की, तो दो समकोण त्रिभुज होंगे वो दोनों एक ही प्रकार के होंगे, मतलब उनका रूप दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों में जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। वो दोनों समरूप हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। उस शर्त की बात हम बाद में करेंगे कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो समरूपता का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि केवल रूप समान होना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है, रूप समान होना चाहिए। उसके बाद में जो त्रिभुज हमारे पास होंगे उनकी संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान होने का मतलब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया मैंने ए, ये बी और ये सी, और ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है पी क्यू और ये आर। यदि ये जो ट्रायंगल है इसकी ये भुजा करता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, ये करता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, ये करता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर, ये करता हूँ 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये करता हूँ मैं 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, अब ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4 6 और आपका 8, ये जो दो ट्रायंगल हैं इन दोनों की जो भुजाएं हैं वो एक संगत भुजाएं इनकी एक फिक्स अनुपात में कैसे। अब देखिए, जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी है, जो ट्रायंगल ए बी सी है उसकी भुजा ए बी, इसकी जो भुजा ए बी है और इसकी भुजा पी क्यू। तो यदि मैं ये कहूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, इसका जो अनुपात है वो कितना मिलेगा आपको, 2/4। इसकी जो ए बी है वो 2 है, ये 4 है, तो इसका जो आपको रेशियो मिल रहा है वो 1/2 मिल रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि जो इसकी भुजा हमारे पास बी सी है, इसके संगत भुजा कौन सी होगी, क्यू आर होगी। तो बी सी और क्यू आर का जो अनुपात है वो भी कितना होगा, 1:2 ही होगा। इसी प्रकार जो हमारे पास ए सी है भुजा, त्रिभुज ए बी सी की, और त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा हमारे पास है पी आर, इनका जो रेशियो होगा वो भी कितना होगा, 4/8, मतलब 1/2 होगा। तो इनको मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर। इन भुजाओं का जो अनुपात है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो यहाँ पर अब इन भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। त्रिभुज की जो हमारे पास भुजाएं थी उनका अनुपात कैसा है, समान। संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाओं का मतलब क्या है, अब देखिए, जैसे इसको मैं ये कहूँ कि इसकी जो भुजा मैंने ए बी ली है तो उसके संगत भुजा इसकी ये वाली होगी। ये जो मेरे पास ट्रायंगल बी सी है उसके संगत ट्रायंगल आपका क्यू आर हो, मतलब इसके संगत भुजा आपकी ये वाली होगी, और जो भुजा ए सी है उसके संगत कौन सी होगी, पी आर होगी। तो इन संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के अनुपात में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि जो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है, मतलब सिमेट्री है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर की सिमेट्री।
जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है वो दोनों कैसे हैं, समरूप है। अब यदि मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला, जैसे A लिया, B और ये C, और ये ट्रायंगल लिया मैंने P Q और R, ये भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये मैंने ली 4 सेंटीमीटर, ये मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर और ये मैंने ले ली 7 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो सममित हैं, लेकिन ये सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो भुजा AB है और इसकी संगत भुजा QR, ये PQ, इनका जो रेशियो है वो कितना है, 1/2 है। BC और QR का जो रेशियो है वो भी कितना 1/2 है। लेकिन AC और जो PR है, क्या उनका रेशियो 1/2 है? 4/7। तो क्या ये 1/2 हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब जो मेरे पास ये ट्रायंगल है ABC और PQR, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है वो दोनों समरूप नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये वाली भुजा करता हूँ 8 सेंटीमीटर और ये वाले करता हूँ 12 सेंटीमीटर और ये वाली करता हूँ इसमें मैं 16 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल होंगे दोनों, वो भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे? AB और PQ का जो रेशियो है वो कितना है, 2/8, मतलब 1/4। इनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:4 आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है वो भी कितना आ रहा है, 1/4, मतलब 1/4 आ रहा है। इसी प्रकार इन भुजाओं का जो अनुपात है वो भी कितना आ रहा है, 1/4, मतलब 1:4 आ रहा है। तो संगत भुजाएं कैसे हैं इसकी, समान अनुपात में। तो ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, फिर से वो समरूपी होंगे। अब जैसे मैंने इस ट्रायंगल को ये ले लिया कि ये P है, ये Q है, ये R है। ये भुजा ले ली मैंने इसकी 8 सेंटीमीटर, ये ले ली मैंने इसकी 6 सेंटीमीटर और ये ले ली मैंने इसमें 4 सेंटीमीटर। तो क्या अब ABC ट्रायंगल है वो ट्रायंगल PQR के समरूप है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, वैसे आप कहोगे कि देखिए सर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, अनुपात इनका 1:2 आ रहा है। हाँ, अनुपात तो इनका 1:2 है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर एक नाम लिया था, संगत भुजाओं। क्या नाम लिया मैंने? संगत भुजाओं। संगत भुजाओं का मतलब ये होगा कि ये जो ट्रायंगल होगा इसकी जो आप भुजा ले रहे हो उसके संगत आपको इसकी भुजा लेनी है। उन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यदि मैं इसको ये लिखता हूँ कि ट्रायंगल ABC वो समरूप है ट्रायंगल PQR के, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? देखिए कैसे। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल, ABC लिया मैंने, तो ABC में देखिए पहले भुजा कौन सी आ रही है, जैसे AB आ रही है, पहले इसकी भुजा कौन सी ले रहा हूँ मैं, AB। तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो AB की डबल कौन सी है इसमें, PR है। तो यहाँ पर आप PR या आप RP लिख सकते हो, क्योंकि PR और RP दोनों मतलब क्या है इसमें, 4 सेंटीमीटर के है, तो इनका रेशियो 1/2 हो गया। अब इसके बाद में कौन सी आ रही है, BC आ रही है। AB ले ली मैंने, तो AB के संगत कौन सी मिली आपको, PR मिली। अब उसमें कौन सी आ रही है, BC आ रही है, तो BC के संगत कौन सी है, BC इसमें ये वाली है ना, तो BC के संगत कौन सी होगी, इसकी डबल 6 सेंटीमीटर QR होगी। तो अब इस QR को आप QR लिखोगे या RQ लिखोगे। अब देखिए पहले मैंने क्या लिखा था इसमें, PR लिखा था, या RP लिख सकते हो। इसको आप दोनों में से एक सही होगा और एक क्या होगा इसमें गलत होगा। तो देखिए हमारे पास सही कौन सा है इसमें, यदि मैं इसको RP, तो RP के बाद में कौन सी आएगी, Q आएगी। तो इसका मतलब 4 के बाद में भुजा कौन सी आनी चाहिए थी, 8 आनी चाहिए थी, लेकिन उसमें 2 के बाद 3 आ रही है ना। तो जब इनका 1:2 था तो इसका 1:2 होना चाहिए, इनका तो 1:2 तो नहीं बना। तो यहाँ पर मुझे RP न लिखकर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे PR लिखना पड़ेगा, ताकि R के बाद में कौन सी भुजा मिल जाए आपको, बिंदु Q। तो बिंदु Q के लिए भुजा कौन सी चाहिए फिर आपको, QR चाहिए। तो जो हमारे पास है, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, PRQ। यदि इसको आप इस प्रकार लिखते हो तो ये वाले ट्रायंगल दोनों कैसे होंगे, आपके समरूप होंगे। ये वाले समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, अब देख सकते हो इसमें आप AB और PR, तो ये AB और ये PR, AB और PR का जो रेशियो है वो कितना है, 1/2 का आ रहा है। BC और RQ, BC और RQ, तो BC और RQ का जो रेशियो है वो कितने का आ रहा है, 1/2 का आ रहा है। इसी प्रकार AC, इसकी ये वाली भुजा ली मैंने AC और इसकी भुजा मैंने कौन सी ली है, PQ ली। तो AC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और PQ की वैल्यू कितनी है इसमें, 8 है। तो
डबल होगी इसकी, इसका रेशियो भी कितना है 1/2 का रेशियो है। तो ये तो बात हुई हमारे पास भुजाओं की। तो जो त्रिभुज हमारे पास वो समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हो। अब केवल आपको ये नहीं देखना कि इसमें कि सर 1:2 में आ रही है। तो देखिए समरूपता हमारे पास कई प्रकार की होती है, समरूपता हमारे पास कैसे होते हैं, कई प्रकार की होती हैं। तो देखिए जिसके बारे में बात करता हूँ मैं, एस 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 समरूपता। एस 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 समरूपता का मतलब हमारे पास क्या है, भुजा 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 समरूपता, या एस ए एस भुजा कोण भुजा, या ए समरूपता मतलब कोण कोण समरूपता, या ए मतलब कोण कोण और कोण समरूपता, या इसको आप ए एस मतलब कोण कोण भुजा समरूपता। अब देखिए सबसे पहले जो हमने अभी ये बात बताई मैंने आपको कि इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने केवल बात किसकी की, भुजाओं की बात की, यहाँ पर इसमें मैंने एंगल की बात नहीं की। तो इसका मतलब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समान अनुपात में हो, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और ये जो समरूपता कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, एस 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 मतलब भुजा 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 सर्वांग समता। देखिए भुजा, देखो नाम से स्पष्ट है कि भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब यहाँ पर जो भुजाएं ले मतलब जो हमारे पास होगा वो बराबर कौन से होंगे, इसमें भुजाएं बराबर होंगी। एस ए एस का मतलब दो तो भुजाएं बराबर होंगी और एक इसमें कोण होगा। ए का मतलब दो कोणों की बात होगी। ए का मतलब तीनों कोणों की बात होगी। ए एस का मतलब दो तो कोण होंगे और एक उसमें क्या होगी, भुजाएं होंगी। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसमें ये लिया मैंने ABC, ये ट्रायंगल लिया मैंने PQR। जैसे बात करते हैं हम इसकी SAS की, ये वाली भुजा ली मैंने इसकी 4 सेंटीमीटर, ये वाली ले ली मैंने इसकी 8 सेंटीमीटर, ये ली मैंने इसकी 6 सेंटीमीटर और ये ली मैंने इसकी 12 सेंटीमीटर। ये वाला जो कोण है वो मैंने इसका लिया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी मैंने इसका लिया 60 डिग्री। देखिए SAS दो भुजाओं के बीच में क्या आ रहा है, कोण आ रहा है। दो भुजाएं हैं और उनके बीच में क्या आ रहा है, कोण। तो देखिए ये जो मैंने दो भुजाएं ली हैं और ये दो भुजाएं, इनके बीच वाला कोण लिया मैंने, तो इसका मतलब यहाँ पर समरूपता कौन सी होगी, SAS होगी। अब समरूपता में मैंने बताया आपको सिंपल सा कि संगत भुजाओं का आपको अनुपात। देखिए जब भी नाम आपके दिमाग में आएगी समरूप, तो समरूप का मतलब सीधा सा है कि अनुपात लेना है आपको। क्या लेना है, अनुपात, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजाएं बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, समरूपता में केवल अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हो आप कि AB और PQ इनका जो अनुपात है वो कितना मिलेगा आपको, AB/PQ, तो ये हो जाएगा 4/6 मतलब 2:3। इसी प्रकार AC/PR, तो ये आपको मिलेगा 8/12 मतलब 2/3। तो देख सकते हो आप जो त्रिभुज हमारे पास हैं ABC और PQR, इनकी जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या समान अनुपात में आ रही, 2:3 में। और इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है वो कैसा है, बराबर। कोण समान अनुपात में कभी नहीं होता, कोण समान अनुपात में नहीं होगा, केवल संगत भुजाएं ही समान अनुपात में होंगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि संगत कोण समान, संगत कोण केवल बराबर होंगे, समान अनुपात केवल भुजाओं का होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, और संगत भुजाएं कैसे हैं, इसके समान अनुपात में है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल हैं, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ये दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सिमिलर है, समरूप है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्वांग जो आपकी समरूपता होगी वो होगी SAS मतलब भुजा कोण भुजा होगी। अब देखिए जैसे मेरे पास फिर से वो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। जैसे इसका ये वाला एंगल 60 है तो ये भी इसका एंगल 60 है। ये वाला एंगल मैंने इसका लिया 50 डिग्री और ये वाला एंगल मैंने इसका लिया 50 डिग्री। अब
जब दो त्रिभुज इस प्रकार हों कि उनके दोनों के कोण, संगत कोण कैसे हों, समान हो। संगत कोण समान लिखा हुआ है, तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देख सकते हो आप, इसका जो ये वाला कोण है ए और इसका ये वाला कोण पी, तो दोनों कोण कैसे हैं, समान है। इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू, दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, हमारे पास समान है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप है। क्यों, अब मैंने इसको ये क्यों लिखा है, पी क्यू आर को लिखा है मैंने, इसको देखो लिखने को मैं इसको आप कहोगे सर इसको क्यू आर पी क्यू या क्यू पी आर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि संगत कोण समान होने चाहिए। तो संगत कोण का समान का मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है, मैंने इसको जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये वाले भी होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में जो बिंदु ए है, तो एंगल ए कितने का, हमारे पास एंगल ए 60 का है। तो यहाँ पर एंगल ए के समान कौन सा है, एंगल पी है, तो ए के साथ में पी लिखा जाएगा, ठीक है। एंगल बी, अब एंगल बी कितने का है, 50 का है, तो एंगल बी के इक्वल एंगल कौन सा हमारे पास, क्यू है, तो एंगल बी की जगह क्या लिखा जाएगा, क्यू। तो ए के संगत पी था, बी के बराबर क्यू था, अब बच गया सी, तो सी वाला किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब ये जो ट्रायंगल मेरे पास ए बी सी है वो किसके सिमिलर हुआ, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर। देखिए ये जो दोनों समरूपताएं हैं वो दोनों एक ही हैं, बस इनका नाम चेंज किया गया। नाम चेंज क्यों किया गया, देख सकते हो आप। कोण कोण का मतलब क्या है इसमें कि दो कोण बराबर होंगे, कोण 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 का मतलब तीनों कोण बराबर होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, उनका योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने यहाँ पर केवल दो कोण बराबर किए हैं, ये वाला 60, ये 60, ये 50 और ये भी 50, इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, 110 डिग्री है। तो तीनों इसके अंतःकोण कितने होंगे, 180 के होंगे। तो इसका तीसरा कोण कितने का आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा एंगल भी कितने का आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज के दो अंतःकोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। क्यों, जब ये दोनों कोण 110 डिग्री के थे ना, तो ये 70 का आ चुका है। अब ये दोनों कोण कितने के थे, 110 के थे, तो ये वाला एंगल कितने का, 70 का आएगा। तो क्या अब तीनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों कोण बराबर को हो या दोनों कोण बराबर को हो, तो बात एक ही है। ए समरूपता लिखो या ए समरूपता लिखो, दोनों का मतलब वैसे एक ही है, क्योंकि जब त्रिभुज के दो अंतःकोण समान हो जाते हैं तो उसका तीसरा अंतःकोण अपने आप ही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि फिर तीन। यदि इसको मैं दोबारा आपको समझाऊं तो समरूपता का सीधा सा मतलब क्या है कि केवल रूप समान होना चाहिए। रूप केवल क्या होगा, उसका समान होगा। समरूपता के अंदर संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं हम, जो अनुपात क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, कोण हमेशा समान होंगे, कोण हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। एक ही रूप की आकृति छोटी या बड़ी हो सकती है, जैसे एक ही प्रकार की आकृति हो, जैसे हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज हैं, तो दो समबाहु त्रिभुज हैं तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। जैसे मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितने 4 सेंटीमीटर की हैं, एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं, तो एंगल तो उसके 60 ही हैं, ठीक है। लेकिन जो वो एक ही प्रकार की, क्योंकि वो भी समरूप है, वो भी क्या है हमारे पास, समबाहु है, और वो भी क्या है, समबाहु है, तो दोनों के दोनों मतलब क्या हुए, एक ही प्रकार के हुए, तो वो समरूप होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास समरूप, इसकी सर्वांग समता की। तो देखिए सर्वांग समता का मतलब क्या है, सीधा सा कि सर्व प्लस अंग प्लस समान, कि सभी के सभी अंग क्या होने चाहिए, समान। अब अंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास त्रिभुज होंगे उसकी भुजाएं और उसके कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। वहाँ पर बात की हमने समान अनुपात में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान का मतलब जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये पी, ये क्यू और ये आर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। संगत भुजाएं सदैव समान होनी चाहिए। जो इस त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो तीनों की तीनों भुजाएं मतलब क्या होंगी, इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। तो देख सकते हो इसमें आप, जो ए बी है वो कितने की, 5 सेंटीमीटर की है, ये पी क्यू कितने की, 5 की है, बी सी 6 की है, तो क्यू आर भी 6 की है, ए सी 7 की, तो ये पी आर भी कितने की है, 7 की है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के।
क्यों? इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसे हैं? समान है। देखिए, त्रिभुजों को आपको चाहे समरूप करना हो या सर्वांग सम करना हो, हमें कम से कम 3 वैल्यूज़ उनकी बराबर करनी पड़ती हैं। अब समरूप करोगे तो भी जो तीनों भुजाएं हैं तो वो क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। तीनों कोण हैं तो वो तीनों बराबर होने चाहिए, या फिर 2 भुजाएं एक कोण होना चाहिए। तो बात हम केवल 3 की करते हैं, मतलब कम से कम हमें 3 वैल्यूज़ क्या करनी पड़ती हैं? लेनी पड़ती हैं। अब इसी प्रकार सर्वांग समता में बात करें तो देखिए, हम अब हमारे पास ये क्या है? तीनों भुजाएं ली हमने, तो तीनों भुजाएं, अब इसके तीनों कोण बराबर हो जाए, लेकिन हमें लेने केवल 3 ही है। 3 का मतलब जब या तो आप 3 भुजाएं ले लो, या 3 एंगल ले लो, या 2 भुजाएं एक एंगल की बात कर लो, या फिर 2 एंगल और एक भुजा की बात कर लो। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज की हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, वो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है? समान है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सर्वांग समता है वो कौन सी है? एस 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 सर्वांग समता है, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता है। अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ इसमें कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री है। 2 भुजाएं ले ली मैंने और एक मैंने कोण ले लिया। इसकी ये भुजा 5, ये वाली भुजा 5, ये 6, तो ये भी 6, और दोनों का एक एक एंगल कितना है? बराबर है। तो त्रिभुज, अब वही मैंने इसमें 3 वैल्यूज़ लिए, 2 तो भुजाएं लिए और एक एंगल लिया है, वही 2 भुजाएं और एक मैंने एंगल लिया। ठीक है, तो जो ट्रायंगल हमारे पास ABC है वो किसके सर्वांग सम है? ट्रायंगल PQR के सर्वांग सम है। लेकिन अब यहाँ पर जो सर्वांग समता है वो चेंज होगी। चेंज क्यों होगी? क्योंकि 2 तो भुजाएं और एक इसमें क्या है? एंगल। तो इसको हम क्या लिखेंगे? SAS सर्वांग समता से। SAS क्यों? क्योंकि जो 2 हमारे पास भुजाएं हैं उनके बीच वाला एंगल सेम है। देख सकते हो आप, 2 भुजाएं हैं और उनके बीच वाला एंगल हमारे पास क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये SAS सर्वांग समता होगी इसमें, क्योंकि जो 2 भुजाएं उनके बीच में एंगल आ रहा है। ठीक है, यदि मैं इस एंगल को सेम ना करके किसी अन्य एंगल को सेम करता हूँ, जैसे मैंने ये लिया कि इसका जो एंगल C है वो इसमें 60 डिग्री का है और इसका जो एंगल R है वो इसमें 60 डिग्री का है। वही 3 वैल्यूज़ लिए मैंने यहाँ पर, 2 तो भुजाएं ले ली और एक मैंने क्या ले लिया? इसमें कोण ले लिया। 3 वैल्यूज़ हैं इसमें, तीनों के तीनों कैसे बराबर है? एक तो एंगल बराबर है और 2 इसमें क्या है? भुजाएं बराबर है। तो त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांग सम हुए। लेकिन अब यहाँ पर जो सर्वांग समता है वो SAS नहीं है। SAS क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 भुजाएं हैं एंगल उनके बीच वाला बराबर नहीं है। देख सकते हो आप, ये जो 2 भुजाएं, क्या इनके बीच वाला एंगल बराबर है? क्या नहीं है, एंगल इसके बाहर वाला बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्वांग समता होगी वो SSA हो जाएगी। SSA, क्योंकि भुजा भुजा कोण। अब जो कोण है वो उन दोनों भुजाओं के बाहर वाला है, उन दोनों के बीच वाला कोण नहीं है। अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, ये ABC और ये PQR। जैसे इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल इसका 60 डिग्री का है, ये वाला 70 डिग्री का है, ये वाला 70 डिग्री का है। ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो मैंने केवल 3 वैल्यूज़ लिए। मैंने आपको यही कहा कि सर्वांग सम करो या समरूप करो, हमें कम से कम 3 वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। तो 2 तो मैंने एंगल ले लिए और एक एक मैंने क्या ले ली? इनमें भुजाएं ले ली। अब जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, वो किसके सर्वांग सम है? ट्रायंगल PQR के सर्वांग सम है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सर्वांग सम है। लेकिन अब यहाँ पर सर्वांग समता कौन सी है? आप देख सकते हो, 2 तो क्या है हमारे पास? एंगल्स सेम है और एक भुजा सेम है। तो ASA ये यहाँ पर होगी सर्वांग समता। ASA क्यों? एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। जो 2 कोण हैं उनके बीच वाली साइड मतलब भुजा क्या है? समान हो रही है। तो 2 एंगल है और उनके बीच वाली भुजा कैसी? बराबर है। तो आप देख सकते हो 2 एंगल हैं और उनके बीच वाली साइड क्या हो रही है? बराबर हो रही है। जब इनके बीच वाली साइड बराबर नहीं हो तो फिर क्या होगी? यदि बाहर वाली साइड बराबर हो तो फिर इसको हम ASA नहीं लिखेंगे, इसको हम ये फिर वो चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया समरूपता और सर्वांग समता के बारे में, अब इससे शायद आपको पता लग गया होगा। तो देखिए, यदि इसको मैं दोबारा आपको कहना चाहूँ, समरूपता, तो देखो समरूपता का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। एक ही प्रकार की आकृतियाँ, जैसे मैं बात करूँ 2 वृत्तों की बात करता हूँ मैं। यदि हमारे पास 2 वृत्त हैं
एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, इस प्रकार। ठीक है, तो जब एक छोटा वृत्त होगा, एक बड़ा वृत्त होगा, तो वो दोनों का रूप तो समान है, क्योंकि वो भी वृत्त है और वो भी क्या वृत्त है, तो दोनों का रूप समान है, तो वो समरूप है। वो दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो वो दोनों समरूप हैं। लेकिन जब हमारे पास दो वृत्त इस प्रकार के हों कि उनकी त्रिज्याएं समान हो जाएं, समान मतलब एक हमारे पास वृत्त है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के दोनों तो समान है और उनकी त्रिज्या भी कैसी है, समान है, तो वो होंगे सर्वांग सम। वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो एक लाइन बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। प्रत्येक सर्वांग सम आकृति सदैव समरूप होती है। प्रत्येक सर्वांग सम आकृति कैसी होगी, सदैव समरूप होगी। लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होगी, कन्फर्म होगी, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम होगी ये जरूरी नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि दो वृत्तों की बात की मैंने, एक वृत्त छोटा है, एक वृत्त बड़ा है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उन दोनों का रूप बराबर है, उन दोनों का रूप कैसा है, बराबर है, लेकिन एक तो छोटा है, एक क्या है, बड़ा, तो वो दोनों केवल समरूप हैं, वो सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि एक छोटा और एक बड़ा साइज में, तो वो सर्वांग सम नहीं कह सकते उसको हम, क्योंकि उनके अंग बराबर नहीं है। लेकिन सर्वांग सम का मतलब क्या होगा कि सर्वांग सम का मतलब जैसे एक वृत्त हमारे पास है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की भी 6 सेंटीमीटर है, तो जो पहले वाला वृत्त है और दूसरा वृत्त है वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर ही, एक दूसरे क्या है, बराबर ही। अब बराबर का मतलब जैसे इसकी भुजा, जो इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो वो दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो वो सर्वांग सम है। तो प्रत्येक सर्वांग सम आकृति सदैव समरूप होगी, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। देखिए, जैसे ABCPQR, मैंने इसकी भुजा ली 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है वो समरूप है ट्रायंगल PQR के, और जो ट्रायंगल मेरे पास ABC है वो सर्वांग सम भी है ट्रायंगल PQR के। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर क्या है, सही है।